नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का सोशल लीडर्स के लिए आयोजित 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के सोशल विंग के द्वारा किया जा रहा है और कॉन्फ्रेंस का मुख्य थीम है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर। कल हमने इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया था और आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। आज भी हम 2 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस तरह आने वाले समय की चुनौतियों का हम आध्यात्मिकता के साथ सामना करें, यानी फेसिंग द चैलेंजेस विद स्पिरिचुअल विजडम। और दूसरा हमारा विषय होगा कि सेफ्टी का साधन परमात्म शक्ति। कल की तरह आज भी हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक अनुभवी वक्ता और मेहमान जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको आज के मेहमानों का परिचय कराता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी, यूरोपियन डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज, भ्राता ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन, एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल विंग मुंबई। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं लंदन, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी। आप ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपियन डायरेक्टर हैं। आपने 80 से भी अधिक देशों में ट्रैवल करके शांति, प्रेम और राजयोग का संदेश अनेक धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों तक पहुंचाया है। वर्तमान समय की चुनौतियों का आध्यात्मिकता के साथ हम कैसे सामना करें, यानी फेसिंग द चैलेंजेस विद स्पिरिचुअल विजडम, इस विषय के ऊपर आप व्याख्यान देने वाले हैं। तो आइए आपसे सुनते हैं। ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो सोशल विंग का ई कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें आप सभी के साथ हमारे मीठे बहनें और भाइयों के साथ मुलाकात हो रही है। उसमें आज हम इस टॉपिक को उठाते हैं कि जो आज के समय की कठिन समस्याएं हैं और चैलेंजेस हैं, उनको स्पिरिचुअल विजडम के आधार पर हम किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि आप सबके सामने यही बड़ी कठिन समस्या आई है कोविड-19 का। तो उसमें पहले तो होती है खुद की फीलिंग्स, उसको ठीक रखना। फिर दूसरा होता है जिन्हों को ज़रूरत है आपकी मदद की, उन्हों के फीलिंग्स को भी समझ करके उन्हों को कुछ इस प्रकार से आप मन से, शब्दों से कुछ इस प्रकार से सहयोग देवें। यदि कुछ धन तन से भी आप कर सकते हैं उसका भी आप प्रबंध करेंगे अवश्य। परंतु मुख्य बात तो है कि ऐसे कठिन समय में जो खुद के मन में भी डर होता कि पता नहीं अभी और आगे क्या होगा, या जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हों के मन में भी वो डर है, पहले तो इस डर को हम किस तरह से उसका हल कर सकें। फिर मैं देखती हूँ कि आर्थिक समस्या की भी बात आती है, वो भी कईयों के सामने वो एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात आती है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं लॉकडाउन के कारण भी कुछ कहेंगे, परंतु वैसे भी आम तौर से हम कहेंगे कि जबकि जो समय गुजर रहा है उसको हम कहेंगे कलयुग। और कलयुग का मतलब ही है जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर बेचैनी हो, अशांति हो और सर्वतक दुख का कुछ न कुछ अनुभव हो रहा हो। तो ये सब बातें देखते लगता है कि आपके अंदर जितना स्पिरिचुअल विजडम होगा, आपके अंदर जितनी उस आधार पर ज्ञान योग की शक्ति होंगी, उस आधार पर आप स्वयं को भी बिल्कुल एकाग्र होकर के एक रस स्थिति में रहकर
आप औरों को भी सहयोग दे सकेंगे या दिला सकेंगे किसी न किसी तरह से। और पहली बात तो मैं कहेंगी कि इन सब बातों को देखते आप खुद अपनी स्थिति को बिल्कुल एक रस बनाएं, क्योंकि जब हमारा मन अचल अडोल होगा, निर्भय होगा, तो हम औरों को भी कुछ समाधान दे पाएंगे। और यदि हमारे मन में ही हलचल है, कुछ न कुछ मुश्किलातें बातें अनुभव हो रही है, जिस कारण से हमारा ही मन एकाग्र नहीं रह पाता, तो ऐसे सिचुएशन में हम सहज रीति से उस बात को परख भी ना सकेंगे और फिर निर्णय भी नहीं ले पाएंगे कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि स्पिरिचुअल विजडम का मतलब ही क्या है, क्योंकि भारत में तो कई हैं जिन्होंने वेद शास्त्र अनेक प्रकार की बातों का अध्ययन किया हुआ है, और धर्म वाले भी कहेंगे हमारा बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान है, धम्मपद है। सिख लोग कहेंगे हम तो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का बहुत अध्ययन किया हुआ है। तो ये सब स्पिरिचुअल रिसोर्सेज होते भी हम आज अपनी स्थिति को उन सब का सहयोग लेकर के भी मन को बिल्कुल अचल अडोल एक रस क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है देयर समथिंग मिसिंग। और मैं ये बतानी चाहूँगी पहले तो कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उन्होंने तो हमें सहयोग दिया है, परंतु फिर भी हम यहाँ तक कलयुग के बहुत अति दुख की घड़ियों पर पहुँचे हैं। तो मैं ये पूछने चाहती हूँ प्रश्न, क्या शास्त्रों से भी कुछ और बात हो सकती जो हम सबके लिए रहे? क्योंकि शास्त्र तो हर धर्म वाला अपने शास्त्र को ही मानेगा। और हाँ, मैं मानती हूँ कि हज़ारों वर्षों से मनुष्य आत्माओं को उन्हों के द्वारा ही सहयोग प्राप्त रहा है, परंतु आज के समय मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। स्पिरिचुअल विजडम इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। और जो भी अपने शास्त्र है, किसी भी प्रकार के धर्म के शास्त्र क्यों न हो, उसमें जो सार निकलता है, मैं समझती हूँ उसमें दो बातें आती है। एक तो आती है स्पिरिचुअलिटी एसेंस, उसमें आता है मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, परमात्मा का, भगवान का, गॉड का, अल्लाह का हमें पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही आवश्यक है। और सेकंड फिर आती है बात कि जो वैल्यूज़ आज के संसार में बिल्कुल गायब हो चुके हैं, उन वैल्यूज़ की जागृति आती है स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। तो स्पिरिचुअल विजडम का जहाँ तक मैंने अनुभव किया है और मैं समझती हूँ, वो ये रहा कि हम उस मार्ग पर चले जो यूनिवर्सल हो, सब मनुष्य आत्माओं के लिए एक प्रकार से हो। और उसमें जब हमें परमात्मा की एक बहुत सिंपल तरह से सही पहचान मिलती, और फिर साथ साथ हमें ये पता चलता कि हमारे अंदर की वैल्यूज़ क्या है, उसकी हमें पहचान होती, और किस तरह से हम उन्हों को फिर से जागृत करके अपने जीवन में अमल में लाएं। तो ये भी, यदि ये दो बातों की पहचान होती, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और उस स्पिरिचुअल विजडम के आधार पर हाँ, मुझे लगता है कि जो भी चैलेंजेस मैंने मेंशन किया, कई बातें तो मैंने नहीं भी मेंशन किया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बातें आती है। अब कहाँ पानी मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ पर बाढ़ आती है, क्या करें, क्या किया जाए। कहाँ पर अति गर्मी, और उस गर्मी के कारण मनुष्य बिल्कुल अपने तन का भी त्याग कर रहे हैं, उनका सहन नहीं हो पाता। तो क्लाइमेट चेंज की भी
कई कॉम्प्लिकेशंस है और वो भी सामने आ रही है, परंतु स्पिरिचुअल कनेक्शन परमात्मा के साथ और सेकेंडली अपने खुद के वैल्यूज़ जो अंदर है उन्हों को हम जितना जितना जीवन में धारण करके आगे चलते हैं, सब प्रॉब्लम्स का मुझे लगता है कि हल संभव है। मैं एक कहानी पहले सुनाने चाहती हूँ डिटेल में जाने से पहले। अभी तो 75 इयर्स हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, परंतु जब 2020 में मिलेनियम पीस समिट रहा था न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली हॉल के अंदर, उसमें दादी जानकी जो हमारी पूर्व की चीफ रह चुकी है, उनका देहांत अभी 104 इयर्स एज में मार्च महीने में ही हुआ था। तो उसकी मेमोरीज अभी तक हमारे साथ बहुत है। 40 वर्ष में उनके अंग संग रही लंदन में, ट्रैवलिंग भी हम करते रहे परंतु बेस लंदन था। तो दादी जानकी हमारी डेलीगेशन की हेड थी उस समय जब हम मिलेनियम पीस समिट में गए थे। फर्स्ट टाइम था इतिहास में, क्योंकि यूएन तो पॉलिटिकल बॉडी है, परंतु यूएन ने खास रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स को इकट्ठा किया था। तो पहले तो सेरेमनीज चली, उसमें तो बहुत कलरफुल, किसका पर्पल, किसका सैफरन, किसका वाइट, किसका रेड, किसका ग्रीन, भिन्न भिन्न प्रकार के रोब्स वाले सभी आए हुए थे। और दादी जानकी ने भी उस समय बहुत ही सुंदर प्रवचन किया था। तो पहले दिन तो सेरेमनीज और प्रेयर्स और चांटिंग में गया। नेक्स्ट डे एक सेशन रहा जिसमें सभी जो अंडर सेक्रेटरी जनरल्स या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स है यूएन के, जो एक एक डिपार्टमेंट पूरी रीति से संभालते थे, मानो कि जैसे WHO का चीफ, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, एनवायरनमेंट का चीफ, आदाद, इंटरनेशनल लेबर, तो आप मानो जो भी मुख्य एजेंसीज है यूएन की, उन सब का वहाँ पर लाइन अप थी। और पहले तो उन्होंने रिपोर्ट बताया कि तब तक ये 2000 का जो मिलेनियम समिट था उस समय की बात है, तो तब तक रिज़ल्ट क्या रही है इनके सारी एजेंसीज़ की। तो उन्होंने क्या बताया कि अधिक रिसोर्सेज है, अधिक पैसा है, अधिक मनुष्य है, अधिक इंफॉर्मेशन है, अधिक टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ है, परंतु हर डिपार्टमेंट ने यही बताया कि कंडीशंस और बिगड़ती जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि इसी कारण से ही हम लोगों ने आप सभी को इकट्ठा किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि शॉर्टेज रिसोर्सेज की नहीं है विश्व भर में, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ अधिक है ही, परंतु इट्स अ लैक ऑफ विल। इस कारण से संसार की हालतें सुधर नहीं पाती है। तो इस कारण से हम लोगों ने आप सभी को इकट्ठा किया है कि जो समाज है उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो, वो विल जागृत हो कि हमें इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करके इन सब का हल करना है। और आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जिन्हों को ग्रास रूट्स के साथ कनेक्शन है और आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं तो कहेंगी कि रिलीजन को तो एग्जिस्टेंस में 2500 वर्ष हो चुके, परंतु रिलीजन होते भी प्रॉब्लम्स का हल नहीं हुआ है। तब मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। हर धर्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी का सार अवश्य ही है, जिस कारण से स्पिरिचुअलिटी हर एक के लिए है। ऐसे नहीं कि एक धर्म के लिए है, परंतु सबके लिए है। और वास्तव में देखा जाए आज की जो समस्याएं हैं वो भी केवल एक देश के सीमित नहीं है। प्रॉब्लम्स भी आजकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स है।
जिस समय कोविड शुरू हुआ था चाइना में, तो किसी को ये नहीं अंदाज़ था कि ग्लोबल प्रॉब्लम किस तरह से ये बन पाएंगी, और 7 मास के बाद भी वो प्रॉब्लम का कुछ लिमिट नहीं नज़र आ रही है। तो उसका हल भी एक्सटर्नल लेवल पर सभी को इकट्ठा होकर के निकालना होगा। क्लाइमेट चेंज अगेन, उसका इम्पैक्ट आपके कार्य में क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जहाँ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, या वो कहाँ पर बाढ़ आ रही है, या कुछ इस तरह से एक्सट्रीम सिचुएशंस हीट और कोल्ड के आएंगे, तो उनको सहयोग देना आपकी ज़िम्मेदारी होती। परंतु इट्स अ ग्लोबल इशू, एक जगह की बात नहीं है, सारे विश्व की ये बातें हैं। तो मुझे लगता है कि विश्व की बात को ठीक करने के लिए विश्व के जो बेस्ट ब्रेन्स है या बेस्ट इंटेलेक्ट्स है, वो इकट्ठे हो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हल हो सकती। जब मैंने वो सीन देखी, सब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स क्या कह रहे हैं, एक एक ने अपनी अपनी डिपार्टमेंट की वही बातें बताई। द सिचुएशन इज़ वर्स टुडे दैन व्हेन द यूएन स्टार्टेड। तो मुझे उसके संबंध से एक और बात याद आई। 1968 में जब मैं 19 वर्ष की थी, और प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम फाउंडर मानते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, उन्हों के साथ हमारी मुलाकात हो रही थी। मैं कई बारी बचपन में और टीनेज ईयर्स में भी बाबा से मिली थी, परंतु तब तक इतना ज्ञान समझ में नहीं था। फिर अच्छी तरह से कोर्स किया, ज्ञान को समझा, और ये संकल्प आया कि मुझे यही सेवा करनी है। तो फिर ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 3 वर्ष पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेंगी। उस समय मुझे आध्यात्मिक शब्द क्या है उसका, बाबा हिंदी में बोल रहे थे, मुझे हिंदी इतनी नहीं आती थी, तो मैंने समझा नहीं था। परंतु बाबा बिल्कुल हमारा भविष्य बता करके ये वर्णन कर रहे थे। तो बाबा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा, क्या ऐसे हो सकता है कि विश्व से गरीबी मिट सके? तो बाबा तो उस समय 92 के थे, 92-93, और मेरी आयु तो 19 ही थी। तो मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाबा क्या बताएंगे। फिर बाबा ने कहा, हाँ, गरीबी मिट सकती। दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, क्या सबकी बीमारी दूर हो सकती है? फिर भी बाबा ने हाँ कहा, हो सकता। तीसरी बात बाबा ने पूछा, आजकल दुख के कारण अनेक हैं, क्या सबका दुख दूर हो सकता? फिर भी बाबा कहे, हाँ, हो सकता। तो मुझे तो मन में यही पक्का संकल्प था कि मुझे यही जीवन बनानी है और इसी तरह से ही सेवा करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बातें बता रहे हैं कि किस आधार पर विश्व का परिवर्तन हो सकता। तो जब मैं यूएन के सब ऑफिशियल्स को सुन रही थी, तो मुझे लगा कि सचमुच वो घड़ी आई है जबकि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमें कुछ उत्तर मिले। तो मुझे लगता है कि तब से लेकर विश्व में कुछ थिंकिंग में परिवर्तन आया है। जो पहले स्पिरिचुअलिटी को विदेश में तो कम ही मानते थे, परंतु आजकल मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही हर एक एग्जाम्पल्स देता है और हर एक वर्णन करता है, इससे बहुत फ़ायदा होता। बाबा का उत्तर क्या था उस समय, आज के समय के लिए भी उसका कनेक्शन है। बाबा ने कहा, ये सब समस्याओं का हल हो सकता। कैसे? जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त करे तो दुख और बीमारी और गरीबी सब मिट सकती।
और रियलिटी तो यही है, सिर्फ वेल्थ की बात हो, वेल्थ के बात को उठाते हैं, उससे आप सोचो बीमारी भी दूर हो सकती, गरीबी दूर हो सकती और हर एक को एजुकेशन भी मिल सकता, जिससे कई प्रकार की जीवन की समस्याओं का हल हो सकता। परंतु आत्माओं के अंदर वो भावना नहीं अब तक। तो ये 5 विकार बढ़ते गए हैं। 1968 से मैं देख रही हूँ संसार की हालत क्या होती जा रही है, और आज तक भी दुख शांति भी बढ़ती गई है। बीमारी की तो अति से भी अधिक कहाँ तक लिमिट पहुँचेगी मालूम नहीं, परंतु एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम हालतें चल रही है। तो स्पिरिचुअलिटी में हर प्रकार से उत्तर अवश्य है, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम के आधार से ही ये 5 नेगेटिव फोर्सेस पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं और विश्व से भी इन्हों को सदा के लिए बैनिश कर सकते हैं। बाबा ने और एक इंटरेस्टिंग बात बताई। बाबा ने कहा किसी को आप कह नहीं सकते हो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त करो। आपको खुद उस पर पुरुषार्थ करके उसको जीत प्राप्त करनी होगी, और आपको देख करके फिर औरों को प्रेरणा मिल सकती। आप किसी को कहेंगे कि उन सब बात पर जीत पाओ, कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा, परंतु यदि आप करें तो आपको देख करके अनेकों को प्रेरणा हो सकती। तो इसी तरह से हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता उस समय से शुरू हो गया, और आज भी मैं देखती हूँ कि कोई और समाधान लिटरली नहीं है। मानो कि कोविड-19 की बातें आती है, उसमें जो मन में डर आ गया है, डर से कुछ फ़ायदा नहीं होता, और ही हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती, और जो वैसे भी मुझे नहीं तो कोविड-19 का वायरस ना भी आए, परंतु हमारी इम्यूनिटी कम होने कारण वो शायद आ भी जाए। तो डर को कैसे मिटाया जाए? पहले तो खुद के लिए और फिर औरों को समझाने के लिए भी। डर होता है जब अनसर्टेनिटी होती है, परंतु यदि आज हमने लॉकडाउन के बीच, लॉकडाउन के बाद अपना समय सफल किया है, अपना समय, अपना संकल्प, अपना श्वास, अपने वचन, अपने कर्म हमने यदि श्रेष्ठ रखे हैं, तो श्रेष्ठ होने से वो हमने बीज डाला है। उस हिसाब से हमारा भविष्य बिल्कुल सेफ है। जिसने आज मन से श्रेष्ठ संकल्प किया, मन शक्तिशाली मजबूत है। वचन से हमने अनेकों की सेवा की, उन्हों को उमंग देना, इनकरेजमेंट देना, उन्हों को एम्पावरमेंट देना, उससे उन्हों की दुआएं हमें प्राप्त होती। और जो हमने कर्म अपने अच्छे किए हैं, काइंडनेस, कंपैशन इत्यादि इत्यादि, तो उसका भी जो हमने बीज डाला है, उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फ्यूचर इज़ अनसर्टन, हम ये कहेंगे हमने अच्छा बीज आज डाला है, भविष्य में उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा अवश्य ही प्राप्त होगा। हमें कोई बात की फ़िक्र करने की आवश्यकता ही नहीं। और ये शिक्षा आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते। डर आता है इग्नोरेंस से, हमको मालूम नहीं है क्या होने वाला है। और सही बात है, आज यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ बैठेंगे नहीं मालूम, परंतु इतनी गारंटी होती है कि कर्म का फल ज़बरदस्त है। कर्म की भावी को कोई टाल नहीं सकता, और श्रेष्ठ कर्म करते चलो, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वचन करते चलो, उसका नतीजा बहुत ही सुंदर होगा। तो हमें कोई डर रखने की कोई बात नहीं। एंग्जाइटी से फियर आता,
अपने संकल्पों को हम इतना प्रेशियस माने, वैल्यूबल माने, जो हम अपने संकल्पों को इधर उधर न बिखारें, परंतु हमारे संकल्प हमारे हाथ में हो। उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल विजडम। खुद को जाने, मन को समझ जाए, हमारी बुद्धि में किस प्रकार की शक्ति है उसको समझ करके उसका प्रयोग करें। भारत में सदा ये कहा गया है कि मन तो घोड़ा है, भागता रहता है। सही बात है, परंतु घोड़े को पकड़ने का लगाम भी तो है, वो है बुद्धि। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन तक हम पहुंचते हैं, और वो कोई डिकेड्स की यात्रा नहीं है। थोड़े समय के अंदर ही हम ये समझ सकते हैं कि मैं हूँ आत्मा, शरीर से अलग, मैं हूँ ज्योति स्वरूप बिंदु, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ तारा। यदि हम इस बात को समझकर, मानकर उस बात का अभ्यास करेंगे, शरीर से भी डिटैच होकर के अपना कार्य करेंगे, आत्मा खुद को समझकर अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकती। जब तक ये पहचान नहीं है मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो फालतू संकल्प चलते हैं एंग्जाइटी के, उससे हमारी सारी एनर्जी ड्रेन होती है। हम समझ जाएं तो फिर तो बहुत सहज है, कोई हमारी एनर्जी फिर लॉस नहीं होती है। फिर बात आती है आर्थिक समस्या की। मैं मानती हूँ कि जॉब छूट गई है, पैसे नहीं हैं, मुश्किलातें आ रही है, परंतु ये भी मेरा अनुभव कहता है कि आज यदि कोई भी ऑनेस्टी से कुछ काम करे, उनको उसका रिजल्ट अवश्य ही प्राप्त होता। तो ये हम न सोचे कि हाय रे क्या होने वाला है। अपना भविष्य अपने हाथ में उठाएं। कोई प्रकार की भी मजदूरी का भी काम हो, क्यों न हो, सिर्फ एक बात, सच्चाई का काम हो। झूठ की कमाई तो आज है, कल हाथ से खिसक जाएंगी। चोर बाज़ार में कोई चोरी का सामान लाता है तो दूसरे चोर बैठे हैं उसे छीनने के लिए, परंतु नहीं, मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है। यदि कम पैसा भी हो कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन को हम सिंप्लिसिटी से चला सकते हैं, परंतु सिंपल लाइफ, ऑनेस्ट लाइफ होंगी, क्लीन लिविंग, हाई थिंकिंग, तो उसमें क्या होगा कि हमारी मन की शांति मेरे साथ होंगी। यदि हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, उसने क्यों नहीं मदद की, उसने क्यों नहीं मदद की, और हमारी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। परंतु हम मन को शांत रख करके, मन की शांति के आधार पर हम देखें कि किस प्रकार का काम हमसे हो सकता, जिससे हमारी कुछ कमाई हो सके, और उसमें फिर शांति से दाल रोटी भी मिले तो भी हम भगवान के गुणगान कर सकते। तो मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी यदि जीवन में है, परंतु परमात्मा की याद के द्वारा हमारे मन के अंदर संतुष्टता है, तो संतुष्टता के आधार से हम अपने जीवन को और आगे ठीक प्रकार से चला सकेंगे। और ऑनेस्ट व्यक्ति आजकल संसार में बहुत कम है। आपकी ऑनेस्टी को देख करके कहाँ न कहाँ से दरवाज़ा खोलता रहेगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और ये भी आप विश्वास रखें कि जिसने भगवान को अपना साथी बनाया, उसके लिए हमेशा भगवान जिम्मेवार है। तो ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं और कहें कि भगवान अपने आप ही हमारे घर पे कुछ पहुंचा लेगा, शायद हो भी सकता, परंतु मोर लाइकली कि हम सच्चाई की मेहनत करें
और उस द्वारा भगवान किसी न किसी को हमारे पास भेज देगा जो हमारे लिए कोई और दरवाज़ा खुल सकता। तो कभी भी ये न सोचे कि हम खाली हैं। माइंड को अबंडेंस से भरपूर रखें। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ है, भगवान की पहचान है, उसके साथ हमारा योग है। तो जो भगवान हमें शक्ति देता जाएगा, उस शक्ति के अंदर वो पवित्रता, वो स्वच्छता, वो सच्चाई हमारी बढ़ती रहेंगी। उस परमात्म शक्ति द्वारा शांति, सुख हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा। भगवान के प्यार की प्राप्ति का अनुभव होगा। तो मन हमारा भरपूर रहेगा। कभी ऐसे महसूस नहीं होगा कि हम खाली हैं। और परिवार को बहुत एक्सपेंसिव खिलौने की ज़रूरत नहीं है। परिवार को चाहिए आपका प्यार। और हाँ, ऑफ कोर्स दाल रोटी तो अवश्य ही चाहिए, बच्चों को एजुकेशन भी चाहिए। परंतु आप अपने मन को शांत रखेंगे, भरपूर रखेंगे, तो अपने क्लाइंट्स को इस तरह से शिक्षा दे सकेंगे कि वो भी अपने बच्चों की किस तरह से पालना करें। और ये भी देखा गया है कि कई प्रकार की जो एडिक्शंस होती है, पैसा ज़्यादा दाल रोटी में नहीं जाता, पैसा ज़्यादा उसमें जाता। और फिर एडिक्शंस होती है, न सिर्फ पैसे का खर्चा होता, परंतु दिमाग का संतुलन नहीं बना पाता। चाहे अल्कोहल है, चाहे ड्रग्स है, जो आदत शुरू होती उससे तो मैंने देखा है कई बारी डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बढ़ जाती। तो यदि आज हमने ये अपने जीवन में ये सोचा कि मुझे परमात्मा को अपना साथी बनाना है और अपने मन में परमात्म प्यार का अनुभव करके, भरपूर करके, जो हमारे संग है उन्हों को भी हमें परमात्म प्यार देना है, तो आप सोचो कि इस परिवर्तन से डी एडिक्शन हो सकती। सिर्फ बोलने से नहीं होता, किसके कहने से नहीं होता, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने पास सारे स्टेटिस्टिक्स है, सारे डी एडिक्शन प्रोग्राम के। तो हम उन्हों को कभी ये नहीं कहते आप ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, नहीं। हम उन्हों को स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और उस आधार पर हमने देखा है अपने आप ही ड्रग्स छूट जाते हैं, सिगरेट्स छूट जाते हैं, अल्कोहल छूट जाता। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शंस तब शुरू होती जबकि मन खाली होता, और जब मन भरपूर रहता तो फिर उस समय कोई ये एडिक्शंस की ज़रूरत ही नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि विदेश में 1971 से सेंटर स्थापन हुआ और आज भी बहुत अच्छी तरह से 110 कंट्रीज़ में सेंटर्स है और बाकी 30 और देशों में भी कुछ न कुछ कार्य चालू है। तो अपने पास जो योगी जीवन के नियम है वो एक धर्म की या एक देश की बात नहीं है। इन सब देशों में सब धर्म वाले वेजिटेरियन डाइट, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, अपने जीवन को ऊंच बना करके, श्रेष्ठ बना करके, सेवा में सहयोग दे करके वो सारा कार्य चल रहा है। और किसी को ये नहीं बोला कि आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप नहीं आ सकते, या किसी को ये नहीं कहा कि पहले आप ड्रग्स छोड़ो फिर हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, नहीं। अदर वे राउंड, हम कहेंगे आओ मेडिटेशन सीखो, अनुभव करो। जब श्रेष्ठ प्राप्ति होती तो और बातें छूट जाती। विल पावर जो पहले नहीं था, अपने आप ही अंदर में वो उत्पन्न होता, और वो शक्तिशाली प्यार जो अनुभव होता उन्हों को बहुत सुंदर रीति से जीवन परिवर्तित करता। तो आप सोचो कि एडिक्शंस के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आती है समाज में। न सिर्फ धन की बात, परंतु तबीयत की बात और डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध की बात। तो जो बाबा ने उस समय मुझे बताया कि हाँ, जबकि विकारों से छूटने की बात आती तो उसमें चाहिए परमात्म ज्ञान और योग। और जब विकार हमारे जीवन से छूटते हैं तो सचमुच
जीवन हमारी अब कलयुग होते भी बहुत सुंदर एक कमल पुष्प समान बन जाती है, जिससे अनेक और आत्माओं को भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है कि हम अपनी जीवन कैसे ऐसे बना सकें। एक कलम लगता है, एक व्यक्ति सुधरता तो उसके परिवार में भी सुधार आ जाता, एक परिवार सुधरता तो आप सोचो उनके सारे समाज को प्रेरणा मिलती है और सुधार आ जाता। इस तरह से change one changes one, but one changes 100 others। ये भी बात आपको मालूम हो कि हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च किया था काइंडनेस पर। तो उन्होंने कैसे किया हो तो लंबी कहानी है, परंतु मैं सिर्फ इतना बताना चाहती कि एक के अंदर यदि काइंडनेस की उत्पत्ति होती, उसको देख करके 125 औरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है काइंडनेस के लिए। तो विश्व में परिवर्तन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद में परिवर्तन लाना ये हमारे हाथों की बात है। और हम एक कदम आगे रखेंगे तो परमात्मा द्वारा हमें इतनी मदद मिलेंगी जो हम 1000 कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा न्यारा होकर के इस सिचुएशन को देखें, चाहे अपनी पर्सनल सिचुएशन, चाहे प्रोफेशन के हिसाब से सिचुएशन, चाहे देश की सिचुएशन और ग्लोबल सिचुएशन को देखें, और हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम सर्वव्यापक है और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पिरिचुअलिटी अथवा स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल विजडम में मैं 3 बातें सिर्फ कहेंगी: स्वयं की पहचान, परमात्म पहचान और कर्म फिलॉसफी की पहचान। तो इन 3 बातों के आधार से हर प्रकार की समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी को। आपने हमें बताया कि हर समस्या का समाधान स्पिरिचुअल विजडम से संभव है। स्पिरिचुअल विजडम यानी स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना और कर्म दर्शन को जानना। अगर हम अपने परिवर्तन के लिए एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा की तरफ से 1000 कदम मदद के हमारी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आइए अब चलते हैं नई दिल्ली, जहां से इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय भ्राता ओम बिरला जी। आप बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, जिसकी झलक अनेक बार लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है। आपकी अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यवाही में अनेक सकारात्मक बदलाव हुए हैं और आप गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने में, उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने में, उन्हें मेडिकल एड देने में हमेशा आगे रहते हैं। तो आइए आज सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रति आपकी शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी, सोशल विंग की अध्यक्ष दीदी वीके संतोष जी, उपाध्यक्ष भाई आमिर चंद जी, इस ई कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी परिवार से मेरा जुड़ाव नया नहीं है। अनेकों अवसर पर मुझे आपके कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। यूँ कहें कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आध्यात्मिक, योग और शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। वर्ष 1937 में दादा लेखराज जी कृपलानी, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, ने आध्यात्मिक और मनुष्य के शीर्ष को प्रदान करने की यात्रा प्रारंभ की।
उन्होंने व्यक्ति को धन का लोभ छोड़ धर्म की ओर बढ़ने का कहा, वैभव को छोड़ वैराग्य से ईश्वर तत्व की प्राप्ति का आह्वान किया। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान विश्व के 110 देशों से अधिक देशों में फैल चुका है और इस परिवार में 10 लाख से अधिक सदस्य हैं, जो सिद्ध करता है कि संस्थान ने समय समय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक लंबा सफर तय किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों को अपने आत्मजीवन के और श्रेष्ठ स्वभाव के अनुरूप जीना और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए योगदान करने और प्रेरणा देने का काम करती है। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन का आभास भी कराती है। आपकी शिक्षा के मूल में राजयोग है। राजयोग स्वयं को जानने या यूं कहें अपने आप को पुनः पहचानने की एक यात्रा है। राजयोग अर्थात भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर मन की शांति प्राप्त करने, आत्मनिरीक्षण करने, इस आधुनिक दुनिया में बाहरी आकर्षणों और दिखावों के चलते हम जिंदगी में स्वयं से इतने दूर निकल आए कि हम अपनी मन की शांति और शक्ति को भूल गए हैं। हम इधर उधर के आकर्षणों से फंसने लग जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना करने लगते हैं, जिससे हम तनाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें अनेक प्रकार के विकारों, दुर्व्यसनों की ओर ले जाता है। राजयोग हमारे मन के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने का एक तरीका है। आज विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। एक अदृश्य चुनौती के चलते मानव भय से ग्रस्त है और उसका भविष्य का मार्ग अनिश्चित प्रतीत हो रहा है। मेरे विचार में आज जिन चुनौतियों का सामना विश्व कर रहा है, उसके मूल में कहीं न कहीं मानव गतिविधियों से प्रकृति का हो रहा नुकसान, जलवायु परिवर्तन तथा हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों तथा पुरातन परंपराओं से दूर चले जाने का है। हमारे वेदों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित करने में हमें उसका सम्मान करने तथा उसकी शरण में जाने की सीख दी है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज का हमारा वैज्ञानिक आधार है। हमारा खान पान हमारे शरीर का पौष्टिक प्रदान करने के साथ निरोगी भी बनाने का काम करता है। समस्याएं कहीं से प्रारंभ हुई हो, जब हमें इसमें दूर खोने लगे तो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए निडर बनना है। हमें योग, आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटने तथा प्रकृति के संरक्षण की दिशा में सक्रिय प्रयास करने होंगे। योग हमें आंतरिक मजबूती प्रदान करता है और हमारी परंपराओं को सम्मान करने और संरक्षण के साथ साथ हमें एक शक्ति भी प्रदान करता है। वृक्षारोपण हो, प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हो, यह हमें नई सीख देते हैं। हमारा खान पान एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। हम अपनी संस्कृति का सम्मान करें, नई पीढ़ी का भी उनके परिचय कराएं, रीति रिवाजों की पालना करें, तो निश्चित रूप से हम उसे परम अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो हम प्रकृति के सद्भावना स्थापित करने तथा सभी चुनौतियों का सामने करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके साथ ही हम मानव सेवा के अपने संकल्प को पुनः दोहराएं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे प्रत्येक क्रम का केंद्र बिंदु समाज का वह असक्षम व अभावग्रस्त व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हम मुख्य धारा में लाना है। यदि हम उस अंतिम व्यक्ति के कल्याण का प्रयत्न करेंगे तो हम पूरे समाज का कल्याण करेंगे। हमारा संविधान, जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, वह भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ओर सब कल्याण की भावनाओं को आत्मसात करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी कहीं न कहीं इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
प्रयासरत है और अनेकों सफलताएं प्राप्त कर चुका है। मैं आशा करता हूं आपकी ये ई कॉन्फ्रेंस भी इसी दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगी। एक बार पुनः मैं दादी रतन मोहिनी जी को, दादी दीदी संतोष जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आपसे संवाद करने का यह अवसर प्रदान किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष माननीय भ्राता ओम बिरला जी। आपने इस कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं देने के लिए समय निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बताया कि हमें मानव सेवा के संकल्प को दोहराना चाहिए और अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए तथा राजयोग के द्वारा स्वयं को जानना चाहिए। आज के इस सेशन में हमें शुभकामनाएं और आशीर्वचन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और एजुकेशन विंग के आप नेशनल चेयरपर्सन भी हैं। मात्र 19 वर्ष की आयु में बेंगलोर में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और आपके नेतृत्व में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। तो आइए आपसे सुनते हैं आपके आशीर्वचन। ओम शांति और नमस्ते। परम आदरणीय भ्राता अमीर चंद भाई, सोशल विंग सेवा की चेयरपर्सन और उनके साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और बधाई। आप लोगों ने फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर इस विषय पर एक वेब सेमिनार व वेब ई कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी और आनंद हुआ, क्योंकि इस समय में सारे विश्व में एक तरफ भय है, एक तरफ अन्याय हो रहा है, एक तरफ महामारी बीमारी कोविड-19 के कारण से हर व्यक्ति में घर में फियर है, बाहर फियर है, देश में फियर है, विश्व में फियर है। ऐसी भयानक परिस्थिति के समय पर लोगों में विदाउट फियर, विदाउट एंग्जाइटी, विदाउट वरीज, विदाउट मेंटल स्ट्रेस जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। एक समयोचित कॉन्फ्रेंस है। ऐसे समय पर लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना, आपस से स्नेह बढ़ाना, आपसी प्रेम बढ़ाना, आपस में एक दो को मदद करने के लिए विधि सिखाना, इन सब के साथ साथ इस विश्व को रचयिता परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को त्रिकालक ज्ञान दिया है, त्रिलोकों का संचार करने की विधि बताया, मानसिक स्थिति को एकाग्र करने के लिए शिक्षा दिया है और कर्म की गुह्य गति को शिक्षा दिया है और सृष्टि दर्शन की शिक्षा दिया और आपस में एक भेदभाव के सहित एक स्नेह भाव, प्रेम भाव, समभाव, क्षमा भाव की दृष्टिकोण का शिक्षा बाबा ने दिया है। इस शिक्षा को लेकर के हम कोई भी परिस्थिति आता है तो इसको हम सहज रूप में स्वाभाविक रीत से उसको चैलेंज को स्वीकृति करके चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन करते हुए अपॉर्चुनिटी को एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करने की मनोबल, ज्ञान बल, दैवी गुणों का बल बाबा ने अर्थात शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम द्वारा लाखों भाई बहनों को दिया है। करोड़ों भाई बहन इस कारवान में जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। जितने भी देश में, विदेश में, विश्व के कोने कोने में बीमारी के कारण भयग्रस्त है, ऐसी परिस्थिति में बाबा के बच्चे जो योग युक्त रहते हैं, ज्ञान युक्त रहते हैं, युक्ति युक्त रहते हैं और कोविड-19 की प्रिंसिपल्स को, प्रोटेक्शन को पूरा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके मन और तन और आहार व्यवहार सभी शुद्ध है। जिसके जीवन में मन, तन, आहार, व्यवहार, संबंध, संपर्क में शुद्ध है, उनके पास कोविड व ये महामारी अटैक नहीं कर सकते। उसके सिवाय जो दुनिया की वर्तमान समय देखते हैं तो आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि सभी के विश्व में ये परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण बच्चे व ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए बच्चों को आर्थिक परिस्थिति में जूझ करके एक नामी इकोनॉमी, सादा जीवन, ऊंची विचार, इस बाबा ने इस विचार को एक जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए दिया है। सभी ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए बच्चे सभी इसको अनुभव कर रहे हैं। इसी कारण से उनके जीवन में जितने भी भयानक आर्थिक संकट भी आवे,
उनको बाबा ने कहा दाल रोटी प्रभु का गुणगान करना, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ। इस सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की फिलॉसफी को लेकर के जी रहे तो आर्थिक संकट में भी उसको गुजरते हुए भी उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम, उसका भय निश्चिंत रहेंगे। दूसरा, आप देशों में आपसी देशों में भी मतभेद है और वातावरण विस्तार नीति को लेकर के अनेक देश आगे बढ़ रहा है, परंतु उनको मालूम नहीं ये विस्तार नहीं, ये विनाश का रूप धारण हो रहा है, युद्ध का रूप धारण कर रहा है। ऐसी युद्ध और विनाश की तरफ मनुष्य को लेके जा रहे हैं। ऐसी समय में त्रिकाल ज्ञान बाबा ने दिया है, कर्म के सिद्धांतों को समझाया है और जो कर्म करेगा उसका फल भी मिलेगा। इसके भारत में हमको डरने की चिंता नहीं। विशेष करके इस ईश्वरीय परिवार ने भारत को दैवी स्वराज्य बनाने के लिए, दैवी राष्ट्र बनाने के लिए, सत्युगी सम्राट बनाने के लिए एक नया कल्चर को बाबा ने सिखाया है, क्योंकि हमको दैवी गुणों का धारण किया। जहाँ दैवी गुण है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है, अशांत नहीं हो सकता है, भय नहीं हो सकता है, चिंता नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ दैवी गुणों के अभाव है ये सभी परिस्थितियाँ आते रहेंगी। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों को दैवी गुणों का प्रतिमूर्ति बन करके, देवत्व का गुण धारण करके दानवत्व को छोड़ देते हैं, तब तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी बन करके, प्रभु प्रेमी बन करके, कर्म सिद्धांतों को जान करके कर्म करेगा, उसको कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा, उसका कोई रोग भी नहीं होगा। और इस समय में परमपिता परमात्मा ने हम सबको योग सिखा करके मन की शक्ति को बढ़ाया, ध्यान की शक्ति को बढ़ाया, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति बढ़ाया और ब्लेसिंग देने का, ब्लेसिंग लेने का शक्ति बढ़ाया। इसी कारण से जिनको सदा ब्लेसिंग करने का अभ्यास है, वह उनका स्वभाव है, उसका नेचर बना है, ऐसे नेचर वालों को किसी भविष्य को देख करके डरने की व चिंता करने के लिए आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने बच्चों को बी होली बी योगी बनाया और इस सरल जीवन, उच्च विचार के जीवन जीने की कला सिखाया। इसके कारण से जहाँ योग है, जहाँ भोगवाद नहीं है, वहाँ रोगवाद भी नहीं रहेगा। इसके लिए बाबा ने बी होली बी योगी के मंत्र को हमको सिखा करके मन मना भोग स्थिति में स्थित रहने के लिए अनुभव कराया और फरिश्ता बन करके उड़ती कला को सिखाया। ऐसी बाबा को शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और प्यारी ईश्वरीय परिवार व प्यारी मनुकुल की भाई बहनें, और सभी पवित्रता को धारण करने से भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, वर्तमान भी भय से मुक्त रहेगा। ऐसी जीवन जीने वाले सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करते नमस्ते करता हूँ। ओम शांति। अभी हमने आदरणीय ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से कॉन्फ्रेंस के प्रति शुभकामनाएं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। अब आपको ले चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी। आप सोशल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को इंस्पिरेशंस देते हैं, सबके लिए कल्याण की भावना रखते हैं। आप हमें आज व्याख्यान देंगे कि परमात्म शक्ति सेफ्टी का साधन कैसे है, परमात्म शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे उतारें और अपनी रक्षा किन किन चीज़ों से करें। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन को। ओम शांति। आज के इस सत्र में सभी समाज सेवी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय है सेफ्टी का साधन परमात्म शक्ति। जीवन के साथ और जीवन के बाद स्व सुरक्षा और परमात्मा से रक्षा, यही हो जीवन में ध्यास। हम सब जानते हैं कि जीवन में सुरक्षा का और रक्षा का कितना महत्व है। अब नजदीक में ही रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो बहन भाई को राखी बांधती है
तो राखी को भी रक्षा का प्रतीक ही तो माना गया है कि एक बहन अपने भाई से ये इच्छा रखती है कि मुझ पर जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो मेरा भाई मेरी रक्षा करे। परंतु क्या वो रक्षा कर सकता है? कुछ हद तक धन की कमी हो तो धन दे सकता है, या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो भाई उसका साथ देकर रक्षा कर सकता है। परंतु जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है तो उसमें रक्षा की बहुत जरूरत होती है, या हम उसको सेफ्टी कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल 4 व्हीलर का जमाना है। हर कोई व्यक्ति को गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, और उसमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ भी हमें सुरक्षा रखने की जरूरत है, स्वरक्षक बनने की जरूरत है। तन की रक्षा का भी ध्यान रखते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं लोग मेडिटेशन कर लेते हैं ताकि हम हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। तो इन बातों पर हम सभी का अटेंशन तो है ही, और हम कहीं हद तक उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान समय अगर हम देखें तो ऐसी बीमारी चल रही है कि जो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, और ऐसी बीमारी के दौर में गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन भी कर दिया, हमारे सेफ्टी के नियम भी बना करके दिए हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, साथ ही साथ मास्क पहनना है, हाथ बार बार धुलाई करने हैं, सैनिटाइज करना है। तो ये हम सभी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उसके लिए कितनी सोच पड़ती है कि आज व्यक्ति के नजदीक जाकर बातचीत नहीं कर सकता, तो अंदर में कितना भय है ये हम सब जानते हैं। तो ये नियम क्यों पालन करने हैं? हमें अपनी स्वरक्षा, अपने परिवार की रक्षा और अपने समाज की रक्षा करने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि ये रक्षा न करने पर दिन प्रतिदिन और भी ये बीमारी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे बीमारी का दौर और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। क्यों हमारे मन की इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है? साधन भी अपनाए जा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति जीवन में तनाव, अशांति, दुख, भय, और कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले गए हैं। तो ये जो हम समाज की आज की वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी मानव जीवन परेशान है। तो कहीं न कहीं इस बात की आवश्यकता है कि हमें परमात्म शक्ति में पूर्णतः विश्वास रखने की जरूरत है। परमात्मा जिनको हम सभी मानते हैं, लेकिन परमात्म शक्ति का एहसास हम कभी कभी कर भी लेते हैं, और हमें ये पता भी है कि दुख से छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला ईश्वर भगवान के सिवाय संसार में कोई हो ही नहीं सकता।
परंतु फिर भी इतना विश्वास हमें परमात्मा पर क्यों नहीं होता? जब हम प्लेन की जर्नी कर रहे होते, हम पायलट को जानते तक नहीं, परंतु कितने घंटे की जर्नी विश्वास रखते हुए करते हैं। ट्रेन में जब हम जर्नी करते हैं तब भी यही बात होती है कि हम ट्रेन चलाने वाले को जानते नहीं, पर निश्चित होकर के हम जर्नी करते हैं। ऐसे ही जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां आती है तब हम सभी ने परमात्मा पर विश्वास तो रखा है, लेकिन वो तब तक होता है कि जब परिस्थिति निकल गई फिर हम जैसे थे बन जाते हैं। तो आवश्यकता है भाइयों और बहनों, उस परमात्म शक्ति की सदैव हम धारणा करें, या उस शक्ति को हम सदैव अपने साथ महसूस करें, क्योंकि वो ही शक्ति तारने वाली है। वही परमात्मा जीवन को बचाने वाले हैं। वो ही हमारे जीवन नैया के खिवैया है। इसीलिए उस परमात्मा पिता को हमें जानना होगा और उसको जीवन में अनुभव में लाना होगा। जैसे मैं कह रही थी कि हम अनुभवी जरूर हैं परमात्म शक्ति के, पर कभी कभी अनुभव करते हैं, समय चला गया फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जब हम है ही अनुभवी, कि जहां कोई इंसान साथ नहीं देता वहां सच में भगवान ही साथ देते हैं। है ना आप सब अनुभवी? उसके लिए कहा जाता है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव बहुत बड़ा एक खजाना है जो हम सबके पास है। जब भी दुख दर्द आता है और हम वहां तक प्रयास करते रहते हैं, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव साधनों को साथ लेते हैं, लेकिन जब हताश निराश होते हैं तो अंत में यही कहते हैं, भगवान के हाथ में है, ऊपर वाला देखेगा, वही हमें तारने वाले हैं। कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो भी डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने के पहले भगवान से शक्ति लेते, दुआएं मांगते हैं। और जो हॉस्पिटल्स आजकल बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापन की हुई है, ताकि जो रिश्तेदार टेंशन में बैठ जाएंगे तो उसके बजाय उनको कहा जाता है कि आप उस मंदिर में बैठ जाइए, मूर्ति के सामने बैठे। और हमने कई हॉस्पिटल्स में देखा कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स है वो वहां बैठ करके भगवान को याद करते हैं, भगवान को कहते, भगवान ऑपरेशन को सक्सेस होने दो। अर्थात दुख दर्द के समय हमने बहुत भगवान को पुकारा और भगवान हमारी सहायता करते ही है। वो रहम दिल है, वो कृपालु है, दया के सागर है। वो हमारे दुख को देख नहीं सकते, तो दुख का जब भी समय आया तो हम सभी ने भगवान को ही पुकारा है। और ये भी बात हम सब जानते हैं कि द्रौपदी जो है, जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, उनके 5 पति थे, उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की, भगवान को पुकारा और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो इस प्रकार की बातें भी
हम सुनते हैं, समझते हैं और हमें पता है। तो क्यों न प्रिय भाइयों और बहनों, उस परमात्मा शक्ति को जानते हुए, उनके साथ संबंध जोड़ते हुए हम उनसे ही शक्तियों को प्राप्त करें और जीवन के अंदर सुरक्षा किन किन बातों से भगवान हमारी करते वो हम अनुभव करेंगे। परमात्म शक्ति को हम सब मानते हैं। परमात्मा अर्थात भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, जिनको हम सब बड़े प्यार से याद करते हैं। और जैसे कहा कि समय प्रति समय हम ये परमात्म शक्ति का जीवन में अनुभव भी करते रहे, लेकिन अब परमात्म शक्ति के द्वारा परमात्मा से हम स्वयं शक्ति प्राप्त करके कैसे हम स्वयं को इस कलियुगी दुनिया के इस तमो प्रधान वायुमंडल में सशक्त मन से भी रहे, तन से भी रहे, तो वो शक्ति हमें भगवान से अब प्राप्त करनी है। आज तक संसार में ये बात लोग मानते हैं कि परमात्मा से शक्ति ऋषि मुनि आदि ही ले सकते हैं, या परमात्मा को याद करना है तो गुफाओं में जाना होगा, कहीं हिमालय की चोटी पे बैठ के तपस्या करनी होगी, या लोग ये समझते हैं कि घर बार का त्याग करना पड़ेगा तब ही हम परमात्मा को याद कर सकते या परमात्मा से वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा है कि जब धर्मस्य ग्लानि का समय होता है तो स्वयं भगवान आकर के हम सभी की रक्षा का दिव्य कर्तव्य करते हैं, परंतु भगवान को हमें जानना होगा। हम भगवान को मानते तो है, परंतु भगवान की कहाँ मानते हैं। भगवान ने क्या कहा, भगवान कौन है, या भगवान की पूरी पहचान आज हमें नहीं है। हम मानते हैं भगवान को, तब तो हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाते हैं, तब तो हम सब तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, पर परमात्मा सर्व शक्तियों के स्रोत है। आज दिन तक केवल हम मुख से कहते आए हैं, लेकिन अब समय है उस परमात्म शक्तियों को अनुभव करने का, और वो परमात्म शक्ति जीवन में धारण करके स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा और समाज की रक्षा हम करने के सक्षम बन सकते हैं। परंतु आवश्यकता है परमात्मा पर हमारा पूर्णतः निश्चय। हम आज मानते तो जरूर है, लेकिन जब भी कोई परिस्थितियां आती है तो हमारी मनस्थिति डामाडोल हो जाती है। कभी संशय आ जाता है तो कभी सोचने लग जाते हैं, क्या सच में भगवान आकर हमारी रक्षा करते हैं? क्या सच में भगवान सुरक्षा कर सकते हैं? कई लोगों ने तो इस महामारी के दौर में ये कह दिया कि अरे भगवान ने तो, अब भगवान को हम इतना मानते और भगवान के घर के दरवाजे बंद हो गए। कईयों ने तो ये भी कहा कि मंदिर आश्रम खोलने के बजाय तो हॉस्पिटल आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये इस समय जरूरत है। लेकिन हम ये बात भूल गए, मंदिर का दरवाजा जरूर बंद हुआ, पर परमात्मा का शक्तियों का जो स्रोत है
वो तो आज भी घर घर में बह रहा और मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे बंद हुए, परंतु भगवान ने हर घर को आज मंदिर ही बना दिया। मंदिर में अवश्य लोग नहीं गए और न जा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स है। लेकिन घर में भगवान की पूजा पाठ कोई न करता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा को तो हम सभी ने अपने दिल में स्थान दिया हुआ है, तो वो हमारे मन से दूर नहीं हो सकते हैं। परंतु कहाँ कहाँ जब परिस्थितियां विकट रूप लेने लगती है तो लोग सोचने लगते हैं भगवान भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। कहते हैं ना ऐसे, भगवान का भी हमारी तरफ अभी ध्यान नहीं। ऐसा हो सकता है? आपका बच्चा पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए अगर विदेश में जाता है तो आप यहाँ इंडिया में होते भी आपका जो ध्यान है वो उस बच्चे की ओर होता ही है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है और उनका ध्यान हमारी तरफ न हो ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले तो परमात्मा में हमें विश्वास होना चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए कि जिस प्रकार एक कहानी सुनी हुई है जो शास्त्रों की है, कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा हुई और भीष्म ने कहा कि मैं पांडवों को नष्ट करके ही रहूंगा। और जब ये भीष्म प्रतिज्ञा पांडवों तक उसकी आवाज पहुंची तो पांडव बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा ऐसी होती थी जो कहाँ वो टल नहीं सकता। इसीलिए पांडव चिंतित होकर आपस में बैठकर विचार विमर्श करते रहते थे और द्रौपदी पांडवों को चिंतातुर देखती रहती थी। आखिर अनुभव तो द्रौपदी को था ही, तो द्रौपदी ने पांडवों को कह दिया, इतना चिंता करने की क्या बात है, जब भगवान हमारे साथ है तो आप भगवान को ही सुना दीजिए ना। लेकिन पांडव तो अपने ही विचार विमर्श में मग्न थे। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान को याद किया और भगवान द्रौपदी के घर पधारे और भगवान ने पूछा किस बात की चिंता चल रही है, किस बात का विचार विमर्श हो रहा है। तब द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि हम पांडवों को नष्ट करेंगे और इसीलिए पांडव चिंतित है। अब भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है। द्रौपदी, मैं आपको एक योजना बताता हूँ। आज रात्रि का समय होगा, आप और हम भीष्म पितामह की कुटिया में जाएंगे और उस समय आप भीष्म की कुटिया में प्रवेश करना और प्रवेश करते हुए अपनी जो बैंगल से उसका आवाज करते हुए भीष्म के चरण स्पर्श करते हुए कहना कि पितामह प्रणाम। और ये प्लान भगवान ने द्रौपदी को दिया और द्रौपदी और भगवान चल पड़े भीष्म पितामह की कुटिया की ओर। और जैसे ही द्रौपदी ने चरण स्पर्श करते हुए पितामह प्रणाम कहा, उस समय भीष्म पितामह निद्रस्त स्थिति में थे, अर्थात पूर्णतः नींद नहीं लगी थी। उन्होंने बैंगल्स का आवाज सुना और कोई स्त्री चरण स्पर्श कर रही है, ये उन्होंने महसूस करते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आंख खोली तो देखा द्रौपदी है
और वो द्रौपदी कुटिया से बाहर निकल रही तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा उनके साथ भगवान है। तब उन्होंने कहा, मैंने यही सोचा था, ये आपका काम नहीं, ये उसी का काम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए, द्रौपदी अनुभवी होने के कारण विश्वास के साथ भगवान को पुकारा और भगवान ने उसको सहज रूप से वरदान ही दिलाया और पांडवों की रक्षा। इसी प्रकार हम सब बहुत भक्ति करते हैं, समय प्रति समय शक्ति की महसूसता करते हैं, पर कभी कभी भगवान हमें किस रूप से रक्षा करते हमारी, वो हम नहीं जान पाते हैं। इसीलिए और एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक गुरुदेव थे जो मंदिर में रहते थे, भगवान की पूजा पाठ बहुत प्यार से करते थे और इतना लोगों को कथा प्रवचन भी सुनाते थे। एक बार बहुत जोर से बारिश आ रही थी, मूसलाधार बरसात गिरते हुए गांव में पानी भरता गया। गांव के कुछ लोग गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि गुरुजी, अभी तो आप चलिए, हम गांव से बाहर जाएंगे, वहां पर बारिश कम है। लेकिन गुरुजी ने कहा, मेरे भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। और कुछ समय बीता, बारिश बहुत जोर से बढ़ने लगी। उस समय गुरुजी ने सोचा कि मैं अब स्थान कहाँ होगा, तो उतने में एक नैया लेकर के व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा, गुरुजी नैया में बैठिए, मैं आपको उस पार ले जाता हूँ। गुरुजी ने कहा, अब भगवान आएंगे मेरे और वो मुझे बचाएंगे। पानी और बढ़ने लगा। पेड़ पर गुरुजी चढ़ गए, सोचा भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। तो हेलीकॉप्टर लेकर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, चलिए गुरुजी, मैंने आपके लिए हेलीकॉप्टर लाया है। गुरुजी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। आखिर गुरुजी को जल समाधि मिली और गुरुजी भगवान के पास पहुंचे। गुरुजी ने भगवान को कहा, भगवान, आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आपका इतना पूजा पाठ करता रहा, लोगों को आपकी याद दिलाता रहा, लेकिन आपने समय आने पर मुझे साथ नहीं दिया। भगवान ने कहा, वो गांव वाले के रूप में तो मैं ही आया था, वो नाविक के रूप में मैं ही आपके पास आया था और हेलीकॉप्टर लेकर के मैं ही आया था, लेकिन आपने मुझे पहचाना कहाँ? इसीलिए आपके साथ ये परिस्थिति जो है वो आप पर हावी हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान हमें संदेश वाहक भेजते हैं, अपना संदेश देते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो निराकार है। उन्हें हमारे सदृश शरीर नहीं है और वो स्वयं हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध है कि जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं उनको सदैव मदद करता हूँ। भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहते, केवल हमें भगवान को प्यार से याद करना है मन और बुद्धि के द्वारा। तब कहा जाता है कि इंसान इंसान से बात करता है तो उसे फोन की जरूरत होती है, लेकिन इंसान को भगवान से बात करना है तो उसे मौन की जरूरत है। जब इंसान इंसान से बात करता है तो फोन का बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन यहाँ जब इंसान भगवान को याद करता है
तो उसे दिल देना होता है, दिल में उस परमात्मा को बिठाना है, तो जीवन हमारा निखर जाता है। तब हम सब भी गाते हैं, हिम्मत दे बच्चे मदद दे खुदा। सच में भगवान हम सबकी रक्षा के लिए बांधे हुए हैं। तो क्या हम उनको पहचानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? हमने यही कहा ना, भगवान को हम मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। परमात्मा इस संसार में सर्वोच्च शक्ति है, जिसके लिए गाया हुआ है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। जरूर भगवान ने ऐसा सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, तब तो हम भगवान को इतना याद करते हैं। वो सर्वोच्च शक्ति है और वही इस समय हम सबको बचाने वाले हैं, हमारे जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। इसीलिए उस परमात्मा पिता को हमें दिव्य बुद्धि के द्वारा पहचानना होगा कि वो परमात्मा है कौन, जिनकी हम आज दिन तक बड़े प्यार से महिमा करते रहे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और वो परम पिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर के हम आत्माओं की 5 विकारों से सुरक्षा करते हैं। सबसे पहले जिन विकारों ने मनुष्य का जीवन इतना दुखी, अशांत, परेशान बना दिया, अशांति की जड़ और दुख की जड़ वास्तव में 5 विकार है। भगवान कहते हैं, इन 5 विकारों का मुझे दान दे दो। आज समाज में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो कहाँ गया? जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इनको छोड़ना, अर्थात परमात्मा कहते हैं, इन पर विजय प्राप्त करो मुझे याद करते हुए। तो भगवान को याद करना अर्थात भगवान के साथ मन और बुद्धि को जोड़ना, जिसको राजयोग कहा जाता है, और जिस राजयोग के माध्यम से हमें परमात्मा के द्वारा अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है, व्यसनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारा मनोबल खुद का तो बढ़ता ही है, लेकिन अनेकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम स्वयं भी इतने सक्षम बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का जहाँ हाथ और साथ है, तो वहाँ कोई भी चीज तो क्या, परंतु किसी भी परिस्थिति में हमारा मनोबल कम नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कितनी भी विकट समस्याएं आए, परिस्थितियां आ जाए, चाहे हिमालय जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम परमात्मा में वो निश्चय रखें कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वही हमें इस भव सागर से, विषय सागर से पार ले जाने वाले हैं, और वही इस दुख दर्द से हमें मुक्ति दिलाने वाले हैं। तब तो कहा गया, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरण सब करे, तो दुख काहे को होई। सच में ऐसे दुख के समय स्वयं भगवान ही तो रक्षा कर रहे हैं। वर्तमान समय बहुत टफ टाइम चल रहा है,
क्योंकि कलयुगी दुनिया की ये अंतिम घड़ियां चल रही है और साक्षात शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हम सबको सहज ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं और जीवन का लक्ष्य देते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य सुखी जीवन उसकी चाबी है ही परमात्मा शक्ति। तो हम परमात्मा में इतना निश्चय रखें, उनके साथ संबंध जोड़ें और संबंध जोड़कर उनकी शक्तियों को जीवन में अपनाएं। तब कहाँ गया निश्चय बुद्धि विजयंती। तो परमात्मा की छत्र छाया में सदैव स्वयं को सुरक्षित रखें, महान बने, महान कर्तव्य करें और भगवान का हम सबके प्रति एक संदेश है, बनो महान, करो कल्याण। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे मुंबई से ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन जी को। आपसे हमने सुना कि यदि हम हमेशा परमात्मा शक्ति को महसूस करेंगे अपने साथ, तो हम तन मन धन से सुरक्षित रहेंगे और स्वयं की, परिवार की और समाज की रक्षा करने में सक्षम बनेंगे। सोशल लीडर्स के लिए आयोजित 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था। हमें आशा है कि आप इस कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ ले रहे होंगे। अभी ये कॉन्फ्रेंस 1 दिन और चलेगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। तो कल 5 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।